नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने और हमने अपने छात्र जीवन में ख़ास तौर से जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तब भक्त प्रहलाद की कथा बहुत सुनी है, पढ़ी है। और बाद में जो है ये इन कथावाचकों के माध्यम से भी बड़े दिलचस्प ढंग से ये कथा सुनाई जाती रही है। हर कथा में कैसे जो है प्रहलाद बड़ा भक्त था विष्णु का, राम का, और उसने जो है फिर हिरण्याकश्यप के विपरीत जा कर के राम का भजन किया, तप किया। हिरण्याकश्यप को इससे बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि वो राक्षस था। और फिर जो है प्रहलाद से चिढ़ कर के प्रहलाद को मारना चाहा, कहीं पर्वत से गिरा दिया, कहीं हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, लेकिन वो कभी कहीं नहीं मरा। आग में भी डलवा दिया, नहीं मरा। होलिका आई थी बाद में, वहाँ से भी बच निकला, बहन थी उसकी होलिका, ऐसा बताते हैं दोस्तों। इसके बाद जब ज़्यादा सताया तो विष्णु जो है नरसिंह का रूप धारण करके, आधा शेर आधा पुरुष, नरसिंह कहते हैं जिसे, नरसिंह बन के आए और लोहे के खंभे में से फाड़ के निकल पड़े और उसको जो है हिरण्याकश्यप को पकड़ा और अपनी टांगों पर रख करके पेट फाड़ दिया। इस तरह से जो है उसको मारा। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक कहानी सुनते हैं, बहुत सुनी है, लेकिन जब हम गहराई से पढ़ते हैं इन शास्त्रों को और जो चीज़ें हमको नहीं सुनाई गई हैं, न कभी पढ़ाई गई हैं, तो वो उसके पीछे की कहानी बड़ी विचित्र हुआ करती हैं दोस्तों। इन कहानियों के पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी जो है, तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी तटस्थ रहा करते थे। उन्हें असुरों से भी मतलब था, जो तपस्या करता था उनको भी वरदान देते थे, और देवताओं के तो वो गुरु थे ही, मतलब देवाधिदेव थे ही, ब्रह्मा जी जनक थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन विष्णु जी जो है उनके पिताजी थे, क्योंकि उनकी नाभि कमल से निकले थे ब्रह्मा जी की से, ऐसा वर्णन मिलता है। और दोस्तों, इनसे ये भी सिद्ध होता है कि जो विष्णु थे वो पक्के ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मण ही थे, और आर्यों के देवता थे। इंद्र और विष्णु खास तौर से ये आर्यों के देवता थे। और तीसरे थे शिव जी, जिन्हें महादेव जी भी कहते हैं। वो दोस्तों जो है अनार्यों के देवता थे, जनजातियों के देवता थे, जंगल में रहते थे, विचित्र वेशभूषा थी, सांप गले में, उनकी सांप की मेखला होती थी, यानी उनका जनेऊ जो है सांपों का बताया जाता है। भस्म रमाए रहते थे, भांग धतूरा खाते थे, जहर को पी गए थे जो सागर मंथन में निकला था। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ देवताओं की असुरों की हुई, तो उन्होंने असुरों को पैदा किया महादेव जी ने, और असुरों का पक्ष लिया। दोस्तों, यहाँ भी इस प्रसंग में जब हिरण्याकश्यप को मारा है तो उन्होंने जो है किस तरह से, देखिए, विष्णु जी से पंगा लिया और विष्णु जी को किस तरह से मारा, घमंड जो है उनका चूर चूर किया। क्योंकि विष्णु को जो नरसिंह रूप धारण किए हुए थे, बहुत घमंड हो गया था कि मैं तो अब सारे संसार को ही मारूंगा, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है। कौन है इसका प्रलय करता, कौन है इसका संहार करता, मैं ही इसका सृजन करता हूँ, मैं इसका पालन करता हूँ, मैं ही इसका संहार करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो देवताओं को भी बड़ा भय लगने लगा कि ये कैसी बातें करते हैं। फिर वो शंकर जी के पास जाते हैं और शंकर जी कहते हैं कि आप जाओ, चिंता मत करो, मैं इनके जो गुस्सा है, क्रोधाग्नि है, उसको अभी ठंडी किए देता हूँ। फिर वो अपने जो है रूप वीरभद्र का धारण करते हैं। वीरभद्र जो है उन्हीं का रूप होता है, बड़ा विकराल होता है, और वो जाता है, उसको भेज देते हैं। तब जा कर के देखिए वो चमड़ी उधेड़ देता है, चमड़ी उखाड़ उसकी विष्णु नरसिंह की, नरसिंह बने विष्णु की जो है खाल उतार देता है, और खाल को जो है शिव जी अपनी जो है कमर में लपेटे रहते हैं, उनका वस्त्र बना लेते हैं दोस्तों, जैसे मृगछाला को लपेटे रहते हैं। और उनकी जो मुंडी थी, मुंडी को जो है वो अपने गले में डाल लेते हैं, माला बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आज तक न आपने पढ़ा होगा, न सुना होगा, न किसी ने बताया होगा, और ये कथा कहानी वाले जो है इन चीज़ों को नहीं बताते हैं कि देखिए विष्णु जी जो नरसिंह बने थे उसने इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन वो खुद भी कैसे मार दिया गया शिव जी के द्वारा, वीरभद्र के द्वारा। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और आइए देखते हैं। और दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि ऐसे ही रोचक प्रसंग जो कि आपने ना आज तक सुने हैं, ना पढ़े हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लाता रहूं। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन वीडियोज़ को पूरे मन से देखा करें, ध्यान से देखा करें और पूरा देखा करें, ताकि इन पुराणों की जो बातें हैं, कल्पित बातें हैं,
और जो सुनी सुनाई बात नहीं है, जो हमने सुनी नहीं है, हमसे छिपाई गई हैं, उन बातों को भी आप सुना करें और उससे निष्कर्ष निकाला करें कि किस तरह से जो है इन देवताओं की और देवियों की तमाम कहानी, असुरों के युद्धों की कहानी, असुरों के दमन की कहानी, अनार्यों के दमन की कहानी से स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं दोस्तों, साफ हो जाती हैं। और शिव जी जो है, महादेव जी जिन्हें कहते हैं, वो नार्यों के देवता थे। विष्णु जी जो है आर्यों के देवता थे। इंद्र जो है आर्यों के देवता थे। ब्रह्मा जी तटस्थ रहते थे, वो दोनों तरफ की पक्ष जो है ले लेते थे दोस्तों। तो इस प्रकार आइए आज देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो, लेकिन दोस्तों आपको आनंद आएगा, आप इसको पूरा सुनें। तो दोस्तों वहाँ से शुरू करते हैं कि पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरणाक्ष का वध किया। दोनों भाई थे, हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष बड़ा था, जो कि पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला गया था। उसको जो है पृथ्वी को लाने के लिए वापस हिरणाक्ष का वध करने के लिए सूअर का रूप यानी वराह का रूप रख के विष्णु को जाना पड़ा था। और विष्णु जो है तरह तरह का रूप बदलने में माहिर थे। तो दोस्तों अब जो है वो हिरण्यकश्यप को भी मानना है उन्हें। देवता कहते थे, उकसाते थे कि मारो इसे, ये भी आर्य विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, वेद विरोधी है, यज्ञों का विरोधी है। असुर तो सारे होते ही थे, इन यज्ञों का विरोध करते थे, वेदों का विरोध करते थे। तो अब जो है हिरण्यकश्यप को भी देवता मरवाने के लिए आते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह। तो अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया, यानी हिरणाक्ष को मारा गया सुनकर हिरण्यकश्यप ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। स्वाभाविक है, किसी का भाई मारोगे तो वो तो क्रोध करेगा ही। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से। अब देखिए ब्रह्मा जी तो संतुष्ट हो जाते थे, असुरों से खूब खुश होते थे और उनको वरदान देते थे। तो ये दोनों तरफ रहते थे। और विष्णु जी जो है एक पक्षीय थे, वो आर्यों के देवता थे, वो ब्राह्मणों के देवता थे पक्के, और ये अनार्यों के देवता थे शिव जी। तो दोस्तों आइए देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा इस कहानी से। तो ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा शिव जी ने, उसने हिरण्यकश्यप ने, और कि मुझे कोई मार न सके। इस तरह से जो है दिन में न रात में न सुबह न शाम न मेरे आंगन में न पृथ्वी पर, कुछ ऐसा मांगा वरदान जो है, तो आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे न मार सके। तो वह हिरण्यकश्यप शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। अब क्या, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ अमर हो गए तुम, तो निष्कंटक राज्य करने लगा। देवताओं को भगा देते थे इंद्रपुरी से, स्वर्ग से। तो हे मुनि सुना रहे हैं, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकश्यप देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। तदनंतर विष्णुवैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, क्यों विष्णु का भक्त था, बन गया था, इन्होंने जो है अपनी लाइन में ले लिया था विष्णु के भक्तों ने, तो उसको जो है भड़का दिया अपने पिता के विरुद्ध। तो प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नृसिंह शरीर से प्रकट हुए। नरसिंह शरीर से प्रकट हुए। इसमें और कहानियाँ नहीं दी हैं कि प्रहलाद को कैसे सताया, कैसे मारा, क्या किया। सीधे सीधे इसमें यह है कि वो परेशान करता था। तो सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। हे मुनि शार्दूल, भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जलने लगा। नरसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला, सभी का कर डाला, सारे जितने दैत्य थे। और तब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकश्यप ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। देखिए यहाँ जो है केवल उसको मारने के लिए नहीं, वो सारे राक्षस मार डाले पहले ही। बाद में जब देखा उसने कि हमारे सारे राक्षस मार दिए हिरण्यकश्यप ने, तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और भयानक युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल, सबको भयभीत करने वाला और लोमहर्षक युद्ध होता रहा हिरण्यकश्यप में और नरसिंह में। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति दैवेश यानी विष्णु नरसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं को देखते देखते हिरण्यकश्यप को देहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से यानी अपने नाखूनों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष यानी देवताओं के समक्ष
उसका उदर विदीर्ण कर डाला, पेट फाड़ डाला। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई। ये तो हो ही जानी थी, राक्षस के मर जाने से शांति स्थापित हो जाती थी देवलोक में, परंतु इससे देवताओं को कोई विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की धुंधुमियाँ बजने लगीं। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी भी अत्यंत विस्मित हो गई। यद्यपि हिरण्यकश्यप मार डाला गया, किंतु भगवान नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, ठंडे नहीं हो रहे थे, वो अभी क्रोध में भरे हुए थे। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी होने लगे। अब क्या होगा, अब ये कहीं हमारा नंबर नहीं लें। देवता सोचने लगे कि ये तो इनकी क्रोधाग्नि शांति नहीं हो रही है। हिरण्यकश्यप मार दिया, हिरण्याक्ष मार दिया और तमाम राक्षस मार दिए, लेकिन ये अब क्या करने वाले हैं। परेशान होने लगे देवता, भयभीत होने लगे। तो नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को हरि के पास भेजा। जाओ बेटा, तुम समझाओ, क्रोधाग्नि को शांत करें, अब तो मेरे पिताजी मार डाले आपने। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तब प्रहलाद वहाँ चले गए। अच्छा, कृपानिधि नरसिंह ने देखते ही प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इस पर भी जब नरसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता, भयभीत हुए देवता भगवान शंकर की शरण में गए कि अब तो चलना चाहिए। अब तो ये जो है क्रोध इनका शांति नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या कर डालें जी, हमको भी नहीं मार डालें। तो भाग के जाते हैं वो शंकर जी के पास। वहाँ जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे सदाशिव, इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए, आप भी बचाइए भगवान। बहुत क्रोध है, पेट फाड़ डाला उसका, मार डाला, राक्षस मार डाले, लेकिन अभी वो शांत नहीं हो रही है उनकी क्रोध की अग्नि, बचाइए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं। शंकर जी, आप ही शांत कर सकते हैं उस क्रोधाग्नि को, आप ही बुझा सकते हैं विष्णु की क्रोधाग्नि को, वह पूर्ण रूप से निश्चित है। तो देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे, अभय वरदान देते हुए क्या कहते हैं, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने घर जाइए, अपने अपने स्थानों को जाइए। आप लोगों का जो दुख है मैं समझ गया और उसे मैं सब प्रकार से दूर करूँगा, चिंता मत करो, मैं समझ गया आपने जो बताई है। यह मेरा व्रत है, यह मेरा संकल्प है, मैं जो है तुम्हारे कष्ट को हरूंगा और उस क्रोधाग्नि को जो नरसिंह के अंदर जल रही है उसको बुझा दूंगा। जो भी मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसमें संशय नहीं है। जाओ देवताओं, आप मेरी शरणागति में आ गए, अब क्यों चिंतित हो रहे हो, अपने अपने घर जाओ, मैं सब देखता हूँ। यह सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए जब उन्हें आश्वासन दे दिया, और वे जैसे आए थे, जहाँ से आए थे, प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए वैसे ही चढ़े। देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संरत करने का विचार किया कि ठीक है, इसके जो है क्रोधाग्नि को हम ठंडा करेंगे। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयंकारी अपने भैरव स्वरूप वीरभद्र का स्मरण किया, वीरभद्र को याद किया, कॉल किया और उससे कहा, तुम तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहाँ आ पहुँचे। आने ही थे, वो तो आ गए। वीरभद्र के वे गण इधर उधर चल रहे थे, उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। नरसिंह ही बन के आ गए तमाम करोड़ों गण। किसके साथ? वीरभद्र के साथ। वीरभद्र कौन था? शिव जी का ही अवतार था, दूसरा रूप था भैरव। भैरव का अवतार था वीरभद्र। बहुत भयंकर, बहुत बलशाली, शिव से भी ज़्यादा। तो कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मा आदि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार और दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी, यानी वो बहुत ही भयानक थे। तो वीरभद्र ने कहा कि
हे देव, यहाँ आपके द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। शिव जी से कहने लगे वीरभद्र जी, हे जगत के स्वामिन, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। तो वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे हुए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नृसिंह की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित उठी है, तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। बहुत जो है हिरण्यकश्यप को मारने के बाद बड़ी कोपाग्नि उनके अंदर शरीर जल रहा है, बड़ी क्रोध की अग्नि है। और वीरभद्र तुम इस काम को करो कि जाओ उनकी जो क्रोधाग्नि है उसको शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए ने समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत हो रहे हैं महाराज। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। बातों से नहीं माने, साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाइए। वीरभद्र जी जाइए, पहले तो शांति की बात कीजिए, शांति से समझाइए कि अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर लो विष्णु जी, नरसिंह जी। लेकिन अगर वो नहीं समझ में आती है बात शांति वाली, तो फिर मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। कुछ भी करो पर अग्नि को वश में करो, बुझाओ। शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नृसिंह थे वहाँ वे अतिशीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिवरूप वीरभद्र ने नृसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं विष्णु जी। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालने के लिए नियुक्त किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकश्यप आपने मार डाला है और प्रहलाद की भी रक्षा हो चुकी है। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन यानी जो आपका लक्ष्य था वो सफल सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नृसिंह रूप को मेरे समक्ष ही अभी तुरंत उपसंग्रत कीजिए, शांत कीजिए, वापस लीजिए। क्या आप जो है क्रोधाग्नि में अभी भी जल रहे हैं? अरे प्रहलाद भी खुश हो गया, हिरण्यकश्यप को भी आपने मार डाला, फिर भी आप जो है भयंकर जो है क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, क्यों? इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नृसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया। क्या कहता है भाई तू मेरे आगे? और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहे विष्णु ने, नरसिंह ने। क्या कहे? नरसिंह बोले, तुम जहाँ से आए हो तुरंत वापस हो जाओ, वहीं चले जाओ और मुझे लोकहित की बात न कहो, मुझे उपदेश मन दो लोकहित का। मैं तो विष्णु हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूँगा। मैं ऐसे नहीं है हिरण्यकश्यप को ही मार दिया, मैं अभी इस पूरे संसार को विनष्ट करूँगा तुरंत। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूँगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। मेरा कोई संहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जगत का संहार करने वाला हूँ। सर्वत्र मेरा ही शासन है, मेरे ऊपर शासन करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कह रहे हैं नृसिंह जी। किससे? वीरभद्र से। कौन? वीरभद्र जो शिव जी का अवतार है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है वीरभद्र। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांतियुक्त और शक्ति संपन्न वस्तुएं हैं उस सबको मेरे ही तेज से विजृंभित जानो, मेरे ही तेज से प्रकाशित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश यानी मुझसे ही शक्ति संपन्न है। ब्रह्मादि इंद्रादि देवता मेरी ही शक्ति से संपन्न है। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में कौन? जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, यानी मेरी नाभि में से जो कमल उगा था उससे पैदा हुए थे। देखिए क्या विचित्र कथा बता रहे हैं विष्णु जी। और ये कथा है
सारे प्राणों में दिए हुए। तो मेरे ही ब्रह्मा भी जगत कर्ता, ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे वीरभद्र। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र हूँ, करता हूँ, हरता हूँ और अखिलेश्वर, सारे संसार का ईश्वर मैं ही हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। ये ज्वाला जो देख रहे हो मेरे शरीर में जो जल रही है, यह मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो वीरभद्र? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। जाओ, मैंने बता दी अपनी बात, मेरी पावर क्या है, मैं कौन हूँ। आप जाइए वीरभद्र। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। ये संसार जो दिखाई दे रहा है यह मेरा ही परम स्वरूप है। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। हे, मैं लोगों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि मैं ही काल स्वरूप हूँ, अतः मैं जो है सारे लोगों का भी संहार करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। और देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं सभी। ये सभी देवगण मेरी ही कृपा से जिंदे हैं, जीवित हैं, जीवन धारण किए हुए हैं। और मैं जो है तीनों लोगों का संहार करने के लिए उद्यत हूँ, तत्पर हूँ। विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। होठ फड़कने लगे और अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे, वीरभद्र, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? अरे संहार करता तो शिव जी हैं, जिनके पास पिनाकधारी, पिनाक नाम का धनुष रहता है। उनका नाम नहीं आपने सुना? विष्णु जी, आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये व्यर्थ का वाद विवाद भरा पड़ा है आपके अंदर, जो कि आपके विनाश का कारण है। किन्न जानासी विश्वेशम संगाहर्तम पिनाकिनम असद्वादो विवादश्च विनाशस्वयि केवलः। 37वां श्लोक, श्री शिव महापुराण, अध्याय 11, शतरुद्र संहिता, पृष्ठ 56-57 से। दोस्तों, ये रोचक वृतांत आपके सामने रख रहा हूँ। श्री शिव महापुराण, द्वितीय खंड, उत्तरार्ध, गीता प्रेस, गोरखपुर। दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है और आप सुनते जाइए। देखिए, बड़ा विचित्र है। विष्णु जी आज फंस गए शिव जी के चक्कर में। तो दोस्तों देखिए क्या उनको जो सबक सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप शिव जी को नहीं जानते हैं, आप में केवल मिथ्या विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। ये विष्णु जी से कहा है वीरभद्र ने। आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं हे विष्णु, जिस कारण से आपका ये अवतार हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष रह जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बस यहीं तक कथा आपकी शेष हो जाए, समाप्त हो जाए। वैसे आपको बहुत काम करने हैं, अभी बहुत अवतार लेने हैं, लेकिन आपका अवतार जिस कारण हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहीं समाप्त हो जाए, ये कथा बन के रह जाए। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए, आपको ही दक्षिणा मिल जाए। क्या कमाल कर रहे हैं आप? संसार को संहार करने वाले आप कौन होते हैं? संसार का संहार करने के लिए तो शंकर जी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं विष्णु जी? कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको ही दक्षिणा मिल जाए। आप प्रकृति हैं, रुद्र पुरुष हैं, उन्होंने आप में अपने वीर्य का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं आपके नाभि कमल से। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं, अपने को ही सब कुछ मानते हैं, उनको अजन्मा नहीं मानते हैं, तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्भी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो नरसिंह जी। न आप सृष्टा हैं, न तो आप संसार के सृजन करता हैं, न इसका पालन करता है, न भरता हैं। आपको ये गलत फहमी है। और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं, आप आज़ाद नहीं हैं। ये सब कुछ करने के लिए आप परतंत्र हैं एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। मूढ़ मति है आपकी, विमूढ़ चित्त वाले हैं आप।
हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्मावतार के समय, कूर्म कच्छप अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया हुआ कपाल आज भी शिव जी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका बैरी था, 12 अवतार में तुम्हारे दांतों को खाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई थी, पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? मतलब उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुआ था तारकासुर, और तारकासुर जो आपका दुश्मन था, सारे असुर जो है दुश्मन थे विष्णु के। 12 अवतार में तुम्हारे दांतों को खाड़ करके फेंक दिया था। कितना दर्द दिया था तारकासुर ने। और पुनः जिनकी शिव की कृपा से आपके सारे दांत मात सब सही हो गए थे, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वक सेनावतार में शिव जी ने अपने शूल अग्र से आपको दग्ध कर दिया था, जला दिया था शूलाग्र से। कौन से अवतार में? विश्वक सेनावतार में शिव जी ने अपने शूलाग्र से आपको जला दिया था, दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में, इसी ने वीरभद्र ने ही दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था, मारा था सभी को, उसको भी मार दिया था दक्ष को। मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का, देखिए विष्णु का पुत्र बताते हैं, विष्णु का पुत्र ब्रह्मा, यानी आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था दक्ष में, दक्ष के यज्ञ में। वो बता रहा 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ नहीं सका है। 4 ही रह गए हैं, चतुरानन रह गए हैं पंचानन से। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीच ने सिर खुजलाने मात्र से मरुद गुणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। सिर खुजलाने मात्र से मरुद गुणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। किसने? शिव भक्त दधीच ने। क्या आप उसे भूल गए? तभी तो दधीच के प्रति इन्होंने ब्रह्म देवताओं ने वो किया षड्यंत्र, और उसे मारने के लिए उसकी हड्डियां मांग ली कि देव असुरों से लड़ाई के लिए वज्र बनाना है। तो संत जी बड़े त्यागी थे, दयावान थे, दानी थे, उन्होंने जो अपनी हड्डियां दे दी थी वज्र बनाने के लिए, तब देवताओं का संहार हुआ था। तो यही षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने जो है दधीच ने सिर खुजलाते खुजलाते संग्राम में जीत लिया था सारे देवताओं को। क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, उसे लेके हर समय घूमते हो उंगली पे, सुदर्शन चक्र को, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ? क्या आप उसको भूल गए हैं? वो भी शिव जी का दिया हुआ है। मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है, और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ये शिव जी ही कह रहे हैं वीरभद्र के रूप में। क्या कह रहे हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है, और तुम क्षीर सागर में नींद के वशीभूत होकर सोते रहते हो, और समय कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? सात्विक बनते हो। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके लिंग को देख करके जैसे ही प्रकट हुआ था लिंग रूपी तेज, उसको देखते ही आप तो मोहित हो गए थे विष्णु जी। उनके तेज के महात्म को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य और चंद्रमा की उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वीरभद्र के इस प्रकार कहने पर नृसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जन करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए, यानी युद्ध करने के लिए उद्यत हुए नृसिंह जी। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्धर्ष तेज से उत्पन्न और कभी भी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो न तो हिरण्यमय था, न सौम्य था, वह तेज न सूर्य और न तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं के देखते देखते ही परमेश्वर स्वयं संगार रूप से प्रकट हुए। उस रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी प्रकार लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है। इसके बाद उन्होंने अपने दांतों दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए
अपनी पूँछ से उनके चरणों को तथा हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया। यानी विकट रूप रख करके आ गए हैं नरसिंह जी के आगे शिव जी। और देखिए उन्होंने जो है अपने पक्षी का रूप रख के आए हैं, बहुत बड़े पक्ष हैं उनके, घुमा रहे हैं उनको पंखों को, और उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को फाड़ डाला। अपनी पूँछ से उनके चरणों को और हाथों से उनकी भुजाओं को बांध लिया नरसिंह की। इसके बाद भुजाओं से हृदय, जैसे रणकश्यप का फाड़ा था वैसे ही अपनी भुजाओं से हृदय फाड़ते हुए, विदीर्ण करते हुए शिव जी ने नरसिंह को पकड़ लिया। उसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। अब तो खेल खत्म कर गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयतापूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। बहुत बड़ा पक्षी का रूप धारण करके आए थे। फिर वे अनंत ईश्वर और नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। मार करके ले करके काय पर वृषभ पर रख के, अपने बैल पर रख करके सवार होकर चल दिए। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवों और मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। अनुयांतम सुराः सर्वे नमो वाक्यान तुष्टवः प्रणेम्युं सादरं प्रीत्वां ब्रह्माद्याश्च मुनीश्वराः। 17वां श्लोक। तत्पश्चात सभी ब्रह्मा देवों और मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाए जाते हुए पराधीन तथा दीन मुख नरसिंह हाथ जोड़कर, मरे नहीं हैं, पेट फाड़ दिया, सारे कर्म कर दिए, बांध लिए और बांध के बैल पर रख के ले जा रहे हैं। तो दीन हो गए। दीन मुख से नरसिंह हाथ जोड़कर मनोहर अक्षरों वाले स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। अब परमेश्वर की स्तुति करने लगे शिव जी की। क्या स्तुति का? शिव के 108 नामों द्वारा इन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए तब तब आप ही उसे दूर करें भगवान। इस प्रकार प्रीतिपूर्वक शिव से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर कि मैं आपका जीवन भर दास रहूँगा, गुलाम रहूँगा, आपकी पराधीनता स्वीकार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करके दीन हो गए नरसिंह जी। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। तदनंतर ब्रह्मादि समस्त देवता सर्वरूप धारण किए हुए संपूर्ण लोकों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। सर्व का रूप रख के आए थे। हे परमेश्वर, देवता सारे स्तुति कर रहे हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य आदि सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेंद्र चंद्र सूर्य आदि देवताओं और असुरों का सृजन पालन और संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। सब आ गए लाइन पर। आप महापुरुष शंभु सर्वेश्वर सुरनायक निस्वात्मा निर्विकारात्मा परम ब्रह्म सत्पुरुषों की गति दीनबंधु दया सिंधु अद्भुत लीला करने वाले पराक्रम अद्रक प्राज्ञ विराट विभू सत्य एवं सच्चित आनंद लक्षण से युक्त हैं। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से कहने लगे, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गणाध्यक्ष, देखिए वो तो अंतर्ध्यान हो गए शंकर जी, गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकाला, नरसिंह का चमड़ा निकाल दिया, चर्म निकाला, चमड़ी उधेड़ निकाल ली और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय से शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उसी समय से आपने देखा होगा चित्रों में एक वो मृगछाला जैसी पहने रहते हैं, वो क्या है? वो उसी नरसिंह की खाल है। उसको जो है निकाल ले गए थे नरसिंह की चर्म को। उसी समय से शिव जी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को यानी इस मुंडी को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया था, मुंडमाला में डाल ली थी मुंडी। तदनंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जैसे आए थे सब चले गए। जो व्यक्ति वेद रस से परिपूर्ण, अब ये मतलब की बात सुन लें, जो व्यक्ति
वेद रस से परिपूर्ण, वेद रस भरा हुआ है इस कथा में, परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्यान को पढ़ता है, सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इसको कोई नहीं सुनाता है। वहीं तक सुनाते हैं कि हिरण्यकश्यप को ऐसे मार दिया, खम्भे में से पैदा हो गए, नक से फाड़ डाला उसका, बस वहीं तक सुनाते हैं। ये आगे की नहीं सुनाते कि उस नरसिंह का भी यही हाल कर दिया शिव जी ने, पेट फाड़ डाला, सारा काम कर दिया, बांध करके बैल पर रख के ले गए, चमड़ा भी उधेड़ दिया, उसको मृगछाला बना लिया और जो है मुंडी को मुंड माला बना लिया। तो इसको नहीं बताएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ना आपने ये सुना होगा। तो इसके कहते हैं कि ये कथा कोई सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आगे भी सुन लो कि ये आख्यान धन्य, यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, कभी बीमार नहीं होगा आदमी, उम्र बढ़ जाएगी, अमर हो जाएगा, पुष्टि की वृद्धि करने वाला, समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला। अब ये शत्रुओं का नाश कहाँ है? विष्णु जी का ही नाश हो गया। तो दोस्तों इस तरह से भोली जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया गया है। मैं तो जानता हूँ कि अगर ये इतना ज्ञान विज्ञान है तो हाई स्कूल की किताबों में कम से कम लगा दिए जाए कि ये जो है जनरल नॉलेज बढ़ेगी और इससे बड़े लाभ होंगे। तो इनको पाठ्य पुस्तकों में रख देना चाहिए। ये छुपा करके रखी हुई हैं इतने ज्ञान की पोथियाँ, तो दोस्तों ये सामने आ जानी चाहिए। कितना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, तो इससे पढ़ने से ज्ञात होता है। आपने देखा कि शिव जी जो है नारियों के देवता थे, जिन्हें के असुर और दैत्य और राक्षस कहा जाता था दोस्तों। और किस प्रकार से जो है ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु से बिल्कुल भी डरते नहीं थे, बहुत ही निर्भय थे, बहुत ही बलवान थे और बहुत ही भयंकर थे दोस्तों। ये प्रसंग पढ़ने से ये सब बातें विदित होती हैं इन पुराणों के माध्यम से। तो दोस्तों ये श्री शिव महापुराण आप पढ़ सकते हैं, द्वितीय खंड उत्तरार्ध, ये गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने आपके समक्ष रखा। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही प्रवचन सुनते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सुनने के लिए हृदय से आभार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।